हेलो स्टूडेंट्स, अभी इस लेक्चर सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में मैं अब आपको मोशन इन 1D कराने वाला। इसके ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को हमने किया था। वहाँ ग्राफिकल प्रॉब्लम में बेसिकली हमने देखा था कि स्लोप का आइडिया होना चाहिए, ग्राफ का नेचर पता होना चाहिए कि पैराबोलिक ग्राफ कैसा बनता है, लॉगरिथमिक ग्राफ कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा बनता है। देखा हमने कि ना केवल मोशन इन 1D में बल्कि अदर चैप्टर्स से रिलेटेड भी ग्राफ पूछे जाते हैं, चाहे वो कैपेसिटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका इंडक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम हो। कहने का मतलब अगर पता है, जैसे हाफ एल आई स्क्वायर हुआ, इंडक्टर की एनर्जी अगर दी गई तो इसका मतलब आई स्क्वायर डिपेंडेंसी है, यानी स्क्वायर टर्म आया किसी फंक्शन से रिलेटेड तो इसका मतलब पैराबोला इन नेचर है। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन देखा, साथ ही साथ जैसे हमने कैलकुलेशन किया कि स्पीड क्या होगी ग्राफ की मदद से निकालिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ग्राफ के हेल्प से निकालिए, डिस्टेंस क्या होगा ग्राफ की हेल्प से निकालिए। बताइए कि जैसे अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर का ग्राफ आ जाए, ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि किस मेटल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ग्राफ देख के एनालिसिस होती है। जैसे VI में ग्राफ दे दिया तो मेटल का रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं बेसिकली आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक पूरा क्लीन जितने चारों ग्राफिकल कंडीशन उसमें बेसिकली बनते हैं वो सब दिखाऊंगा। तो अभी मूविंग टूवर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मोशन इन 1D। व्हाट एग्जैक्टली वी एनकाउंटर इज, जैसे फंक्शन कोई दे देंगे, फिर पूछेंगे एक्सेलरेशन बता दीजिए, या रेस्ट में पार्टिकल जब गया होगा उसका टाइम बता दीजिए, या डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए इस ड्यूरेशन के दौरान, या कि फंक्शन पता है आपको तो किस टाइम पे वो फंक्शन मैक्सिमा की तरफ टेंड कर सकता है, मिनिमा की तरफ टेंड कर सकता है, क्या कंडीशन होगी। या सिंपली जैसे अभी एक लास्ट वाला देखेंगे, या आपको फ्रीक्वेंसीज कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक्सेलरेशन दिया था, नीट का ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जैसे दे दिया एक्सेलरेशन दिया। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे थे बेसिकली कि अगर एक्सेलरेशन जब 0 रहा होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रही होगी। तो मैं दिखाऊंगा बारी बारी से कि क्या होगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ। वैसे मेरे पास है ये क्वेश्चन, तो मैं फिर से लिख लूँगा। मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें पूछे हैं x बराबर AT² - BT³ में किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हुआ होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं ना, नीचे से आगे बढ़ना है, इसका मतलब इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करिए dx/dt। तो कांस्टेंट a और b बता चुके हैं कि a और b कांस्टेंट है, तो a बाहर आएगा डिफ्रेंशिएशन रूल के तहत, जो कि रूल कहता है अगर dx/dt dx⁴n है और ये x के रिस्पेक्ट में है तो ये आएगा nx n-1। ठीक है, सही है। अगर इसी की जगह रहता है dtn/dt, यानी सेम वेरिएबल है, यहाँ पर x था तो ये आएगा n⁴n-1। हालांकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक रूल पता होगा, लेकिन चूंकि बायो के बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस रूल के तहत लिख रहे हैं, तो ये 2t आएगा। फिर ये आएगा, यहाँ b भी कोफिशिएंट में कांस्टेंट है बाहर, ये आएगा 3bt²। अब देखिए होगा क्या, अभी आपको ये निकली वेलोसिटी। क्वेश्चन में दिए हैं कि वो टाइम बताइए जब एक्सेलरेशन 0 हुआ होगा, तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन निकालने का मतलब है dv/dt करिए। और यहाँ देखिए ये 2a था, कांस्टेंट बाहर हो गया। अब t का, v किसका फंक्शन है, t का केवल, तो t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ 1 नहीं लिखते हैं। यहाँ 3b कांस्टेंट है, साथ ही साथ 2 मल्टीपल में आएगा t², फिर अगेन t के रिस्पेक्ट में तो 2t, तो ये जो आएगा ये 2a - 6bt। अब करना क्या है, एक्सेलरेशन को 0 करना है, तो दिस इम्प्लाइज 2a - 6bt = 0। दिस इम्प्लाइज 6bt = 2a, तो t = 2a/6b। क्लियर है, यानी ta कैंसिल आउट अभी हो रहा है तो कर दें, यह आएगा a/3b, यानी a/3b टाइम पे ये जो दिया गया फंक्शन था, यानी जो x है पोजीशन, वो t = a/3b पे एक्सेलरेशन 0 दे रहा होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाए तो बात बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे अभी एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, v = AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें पूछे हैं कि 1 to 2 सेकेंड में कितना, 1 to 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देखिए ये वेलोसिटी दी है, 1 to 2 सेकेंड में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कह लें x, तो इसका मतलब पहले इसका फॉर्म ब्रेक करना होगा। तो इसको लिख सकते हैं आप v = dx/dt, तो यहाँ लिख लीजिए आप AT प्लस BT स्क्वायर, तो यहाँ dx कर लीजिए, यहाँ AT कर लीजिए प्लस BT स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ dt कर लीजिए। अब देखिए अब ये ब्रेक किया हुआ फॉर्म है, ये डिफ्रेंशिएशन, अब इसको जोड़ना होगा कहाँ से कहाँ तक के लिए। ये नींव रखी गई है, ये सिंगल ईटा दिख रहा है, अब इसका घर बनाना है, एक स्टोरी की, 2 स्टोरी की, कहाँ से कहाँ तक की, तो 1 से 2 स्टोरी तक की। तो ठीक है 1 से 2 सेकेंड तक इसको वो कर दीजिए। तो ये मान लीजिए आएगा x2 माइनस x, इसका इंटीग्रेशन x आएगा और रख देते हैं, नहीं तो क्या पता आप लोग सोचे कि ये तो प्रॉब्लम करा रहे थे तो फिर अचानक से। तो ये 1 to 2 के लिए x मीन्स x2 ये अगर डिफ्रेंशिएशन x टोटल 1 से 2 सेकेंड के लिए, तो ओवरऑल यहाँ अगर इंटीग्रेशन ये रखेंगे तो क्या पता आपको कन्फ्यूजन हो। तो ओवरऑल ये x टू दी पावर यहाँ 0 है, तो 0 + 1 तो ओवरऑल x आएगा। तो ये टोटल है, तो इधर नहीं रख के ये, चूँकि यहाँ 1 से 2 लगाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। ये 1 to 2 सेकेंड के लिए ओवरऑल x, तो ये मान लिया कि कोई वेरिएबल है तो हम इसे सीधे x लिख रहे हैं। यहाँ 1 to 2 नहीं, चूँकि टाइम दिया है 1 to 2, तो ओवरऑल उस टाइम में यही x हमें डिटरमाइन करना है। तो लेट से ये x हो गया। तो अब वापस देखेंगे आप, तो ये a और इसका हो जाएगा t²/2, हमें जहाँ तक लगता है मैंने बता दिया। अब इसको भी आप क्या करिए, लिमिट के साथ रखिए 1 to 2 प्लस b भी बाहर रखिए, ये तो t³ / 3, इसको भी 1 to 2 रखिए। अब चूँकि ये एक लिमिट बेस्ड इंटीग्रेशन है तो वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। ये dx क्या है, टोटल x चाहिए, इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं लगाएगा, नहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कि 1 to 2 ये भी, 1 to 2 ये भी, ठीक। जो वेरिएबल होगा उस पर इंटीग्रेशन, ये कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, ये dt बदल रहा है 1 to 2, कितना बदल रहा है, ये x ही है, x कितना आया होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चूँकि ये जितने भी नीट के प्रॉब्लम आए हैं सब में कुछ न कुछ खास रहता है, लेकिन हमारा थोड़ा सा ध्यान अगर रहे एग्ज़ाम के दौरान तो हमको लगेगा कि नहीं, क्वेश्चन का जो लेवल था वो काफ़ी इजी था। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछे थे x = 40 + 12t - t³। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछ लिया कि बताइए कि अगर पार्टिकल कितना ट्रेवल किया होगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखिए x दिया है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट पार्टिकल कितना, आप सोचेंगे अरे ये तो पोजीशन ही दी थी, तो अब ये कैसे कह रहे हैं बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखिए बिफोर कमिंग टू रेस्ट मतलब कि वेलोसिटी अटेन किया होगा इसने, और ये वेलोसिटी पूछी ये जा रही है बात कि वेलोसिटी अगर अटेन किया होगा तो जब वेलोसिटी एंड हुई होगी यानी 0 हुई होगी वहाँ तक में ये कितना चल चुका होगा। तो देखिए अब वेलोसिटी अगर एंड हुई होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टिकल कितना चलेगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो x दिया है उसका वेलोसिटी निकाले। क्यों? क्योंकि वही वेलोसिटी हमें फाइनली क्या करना है, 0 करना है। तो अगर वेलोसिटी 0 करना है तो जो वेलोसिटी आएगी उसको हम 0 कर देंगे। तो देख लेंगे कि किस टाइम के लिए, किस टाइम के बाद वेलोसिटी 0 हुई होगी, यानी उतने टाइम तक वो चला होगा। फिर वापस ला के वो टाइम यहाँ रख देंगे तो वो फाइनल पोजीशन मिल जाएगी। तो x निकला है तो सबसे पहले आप जान लें कि वेलोसिटी निकालनी है। अगर आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी, ये होगा dx/dt। फिर वापस d/dt किसका, 40 + 12t - t³। देखिए अब इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ 12t है, 12 बाहर लेते आइए, t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस t³ का तो 3t² हो गया। ये क्या आया, वेलोसिटी। वेलोसिटी को किसके बराबर रखना है, 0 के। तो यहाँ से आ गया दिस इम्प्लाइज 12 - 3t² = 0। दिस व्हाट सजेस्ट
3t² इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ 3t² आया था, तो अब ये क्या आ गया, t² इक्वल टू 4। अब t इक्वल टू ±2 आएगा, लेकिन हमें t इक्वल टू +2 ही लेना होगा। क्यों? निगेटिव साइन का मतलब निगेटिव टाइम का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। अब इसे क्या करिए, लेके आइए और यहाँ उठा के रख दीजिए। तो देखिए जब इसे रखेंगे x इक्वल टू क्या, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे क्या होगा, 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 की पावर q, ठीक है। तो ये हो गया 24 और 40, 64 माइनस 8, ये ओवरऑल आ जाएगा 56 मीटर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कितनी बार भी पूछे जाते हैं, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, सही है। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखा होगा आपने, मैंने और शुरू में मेंशन किया था कि कोई एक्सेलरेशन दे दिया गया। क्या दे दिया गया? एक्सेलरेशन। वो भी कैसा, कुछ अजीब वो गरीब टाइप का। f इक्वल टू f0 1 माइनस t/t, ये एक्सेलरेशन दिए थे। क्या दिया गया था? एक्सेलरेशन। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जब एक्सेलरेशन 0 रहा होगा तो उस समय वेलोसिटी क्या रही होगी। तो x लिख दिए थे, तो वो अलॉन्ग x एक्सिस रिप्रेजेंट करता, और कुछ नहीं। तो अभी इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, पहले एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के फॉर्म में, तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, यानी f को लिखा जा सकता है dv/dt, और ये 1 माइनस t/t। आपको बता दूं ये और ये कांस्टेंट है। क्या है? k फॉर कांस्टेंट। ठीक, तो इन्हें बॉदर नहीं करना है। ठीक है, अब ये f दे दिया। ठीक, क्या दे दिया? f दे दिया। अब क्या करिए आप, dv को यहीं लिखिए, यहाँ फिर भेज दीजिए। क्यों भेजना है आपको? चूँकि हमें वेलोसिटी चाहिए। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म दिख गया, फिर इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ये ओवरऑल हमने बताया, इधर इंटीग्रेट करके क्या आएगी, v आएगी। f0 कांस्टेंट dt माइनस t/T, f0 के साथ dt। ठीक है, तो ओवरऑल ये आएगा क्या, इंटीग्रेशन इधर भी है, तो ये आएगा वेलोसिटी f0, ये आएगी t माइनस f0 t² बाय क्या आएगा 2t g। अब चूंकि दिया था कि जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब एक कंडीशन, बिकॉज स्मॉल t नहीं पता, ये अननोन है। क्या है? अननोन है। इंटीग्रेशन करके निकाल तो दिए, डेफिनेट लिमिट होती तो रख के वैल्यू निकाल लेते, लेकिन नहीं पता। लेकिन कंडीशन पता है कि इफ़ f इज 0, इफ़ f मीन्स एक्सेलरेशन 0, तो इसका मतलब f0 1 माइनस t/T क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ आपकी वैल्यू अगर ये 0 हो रही है तो f0 तो देखिए 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब देखिए मैथमेटिक्स कहती है a इंटू बी 0, तो a अगर कोई नंबर हो गया तो इसका मतलब ये 0 है नहीं, तो b 0 होगा। तो इसका मतलब इस कैन नॉट बी 0, 1 माइनस t/t इज इक्वल टू 0। तो हियर व्हाट इज t इक्वल टू कैपिटल T। यहाँ वैल्यू उठा के रख दीजिए, v इज इक्वल टू f0 कैपिटल T माइनस f0 t² अपॉन 2t। एक t से एक t काट दीजिए, तो ये आ गया f0 माइनस f0 t अपॉन 2। देखिए एक रोटी है, आधी रोटी है, f0 माइनस f0/2, यानी एक सॉरी यहाँ लिखने में दिक्कत है, f0 t छूट गया था। तो वापस मैं थोड़ा आ जा रहा हूँ, थोड़ा आपको मेहनत है। यहाँ आ रहा कि v इज इक्वल टू f0 t, और ये कैंसिल होके, एक t से एक t कैंसिल होके f0 t/2। तो ये एक रोटी है, आधी रोटी है। ठीक है, तो एक रोटी में से आधी रोटी घटेगी, आधी रोटी बचेगी, तो ओवरऑल आएगा ये f0 t/2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिखी होगी कैलकुलेशन में, लेकिन नहीं, अगर बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने की आदत बना लेते हैं, तो एक से दो क्वेश्चन श्योर हो जाते हैं।
और ये मैकेनिक्स की लाइफ लाइन है, आपको डिफरेंशिएशन करना आना ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रॉब्लम करेंगे तो पता चला पोटेंशियल दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कह दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, पोटेंशियल निकालने को कर दिया एट सम पॉइंट, तो आप करना सीख लीजिए, ठीक है। और होपफुली मैं आगे भी जितने वीडियो लेक्चर्स है अपलोड करूँगा, चूँकि स्टूडेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है कि पहले ये अपलोड कर दीजिए, पहले ये, जैसा कुछ लोगों का आने लगा कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपलोड कर ही दीजिए, ग्राफ आपने उस दिन बताया था तो कर सकता है, लेकिन जितना मैं बस मिनिमम टाइम में अपलोड करूँगा, तो आप सब सब्सक्राइब करके रखिए, जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि जितना अपलोड हो वो अपलोड कर दूँ। सो ओवरऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।